एक टूटा हुआ वादा। शायद यही वो एहसास है जो नेपाल क्रिकेट के हर फैन के दिल में इस वक्त होगा। लेकिन इस हार के पीछे ना एक बहुत ही चुभने वाला सवाल छुपा है। सवाल सीधा है, क्या नेपाल क्रिकेट टीम ने अपने फैंस को निराश किया है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि लाखों लोगों की उम्मीदों का बोझ है। तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और इसका छोटा सा जवाब है शायद हाँ। लेकिन ये निराशा सिर्फ एक हार की नहीं है, बल्कि उस सपने के टूटने की है जिसे टीम ने खुद ही हम सबके दिलों में जगाया था। देखिए, किसी भी हार का दर्द इस बात पर निर्भर करता है कि उम्मीदें कितनी ऊंची थी, और नेपाल की उम्मीदें तो सच में आसमान छू रही थी। जरा सोचिए, पिछले वर्ल्ड कप में नेपाल साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को हराने से सिर्फ 1 रन दूर था। इसी वर्ल्ड कप में उन्होंने इंग्लैंड की मजबूत टीम को लगभग हरा ही दिया था। ऐसा लग रहा था कि भई अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। और फिर अचानक वेस्टइंडीज के खिलाफ 9 विकेट की एक तरफा हार, सब कुछ बिखर सा गया। पूरी क्रिकेट की दुनिया की नजरें नेपाल पर थीं। फैंस ये मान चुके थे कि उनकी टीम अब बड़े मंच के लिए, बड़े उलटफेर के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये सिर्फ एक टीम नहीं थी, ये पूरे देश की उम्मीद थी जो इतिहास बदलने की दहलीज पर खड़ी थी। लेकिन इस कहानी का एक और जरूरी पहलू भी है, सामने वाली टीम। और नेपाल का सामना किसी आम टीम से नहीं था, बल्कि एक नई, एक अलग ही फॉर्म में चल रही वेस्टइंडीज से था। 3 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वेस्टइंडीज के दबदबे की कहानी कहता है। वो इस टूर्नामेंट में लगातार 3 मैच जीत कर आए थे और उनका इरादा बिल्कुल साफ था। और सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या थी? वो ये सब अपने सबसे बड़े सितारों के बिना कर रहे थे। मतलब टीम में आंद्रे रसेल नहीं थे, सुनील नरेन नहीं थे, कीरॉन पोलार्ड नहीं थे, और फिर भी ये टीम अजेय लग रही थी। ये उनकी नई ताकत का सबूत था। इस बड़े बदलाव के पीछे एक ही नाम है, कोच डैरेन सैमी। वो कप्तान जिसने वेस्टइंडीज को 2 बार T20 वर्ल्ड कप जिताया। उन्होंने इस टीम में सिर्फ गेम प्लान नहीं बदला, बल्कि जीतने की वो जिद वापस भर दी थी जो कहीं खो गई थी। तो चलिए अब सीधे मैच की बात करते हैं। देखते हैं कि आखिर वो कौन से पल थे जहां नेपाल के हाथ से ये पूरा खेल फिसल गया। मैच का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी मोड़, टॉस। वेस्टइंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी, और बस यहीं से नेपाल की टीम पर प्रेशर बनना शुरू हो गया था। और वो प्रेशर बल्लेबाजी में साफ साफ दिखा। नेपाल का टॉप ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह ढह गया। कुशल, आसिफ और यहां तक कि कप्तान रोहित, कोई भी वेस्टइंडीज के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। पूरी पारी में अगर उम्मीद की कोई एक किरण थी तो वो थी दीपेंद्र और सोमपाल के बीच की पार्टनरशिप। लेकिन क्रिकेट में 1 या 2 खिलाड़ी मैच नहीं जिता सकते। इसके अलावा कोई भी जोड़ी क्रीज पर जमी नहीं पाई और एक बड़े स्कोर की नींव कभी रखी ही नहीं गई। और इस नाकामी का पूरा श्रेय वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को देना होगा, खासकर जेसन होल्डर को, जिन्होंने 4 विकेट लेकर नेपाल की बैटिंग की कमर ही तोड़ दी। बाकी गेंदबाजों ने भी रन बनाने का कोई मौका ही नहीं दिया। मैच की पूरी कहानी बस इन 2 नंबर्स में छिपी है। नेपाल ने संघर्ष करके जैसे तैसे 133 रन बनाए, और वेस्टइंडीज, उन्होंने इस टारगेट को ऐसे चेज किया जैसे कोई बच्चों का खेल हो। सिर्फ 15 ओवरों में ही काम खत्म कर दिया। ये सिर्फ एक हार नहीं थी, ये एक तरफा डोमिनेशन था। लेकिन इस हार के अंधेरे में भी एक प्रदर्शन ऐसा था जिसने सबका दिल जीत लिया। एक अकेला योद्धा जो आखिरी दम तक लड़ता रहा। जब टीम के बड़े बड़े नाम एक के बाद एक पवेलियन लौट रहे थे, तब एक खिलाड़ी चट्टान की तरह खड़ा था, दीपेंद्र सिंह ऐरी। उन्होंने 58 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली, जबकि दूसरे छोर से लगातार विकेट गिरते रहे। सच तो ये है कि अगर दीपेंद्र की वो पारी न होती तो शायद नेपाल का स्कोर 100 रन भी पार नहीं कर पाता। उन्होंने अकेले दम पर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। तो अब हम वापस उसी मूल सवाल पर आते हैं, आखिर फैंस में इतनी ज्यादा निराशा क्यों है? बात तो सिर्फ एक हार की है ना? नहीं, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी है। और यही इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। फैंस हार से उतने निराश नहीं थे जितने हारने के तरीके से थे। जिस टीम ने कुछ दिन पहले इंग्लैंड को नाको चने चबवा दिए थे, वो टीम इस तरह बिना लड़े कैसे हार सकती है? बस यही सवाल सबको चुभ रहा है। ये बेबसी सिर्फ बल्लेबाजी में नहीं दिखी, गेंदबाजी में भी वही हार था।
टीम के सबसे अनुभवी गेंदबाज जैसे संदीप लामिछाने उन्होंने भी जमकर रन लुटाए। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर कभी कोई दबाव बन ही नहीं पाया। और आखिर में शायद ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है। अगर वे लड़कर हारते तो शायद इतना दुख नहीं होता। वे बिना लड़े हार गए। यही वो एहसास है जो आज हर नेपाली फैन के दिल में है। तो सवाल ये उठता है कि इस हार के बाद, इस खाई में गिरने के बाद नेपाल क्रिकेट का भविष्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक बुरा दिन था या ये किसी गहरी समस्या का संकेत है? इसका जवाब तो अब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।